हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिंदी का मॉडल सेट 1 है और जिसमें हम लाने वाले 1 से लेकर 10 तक, और आप 10 के 10 अगर सेट कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और चैनल में फर्स्ट वाले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। लाइक शेयर अभी नहीं किया तो कर दीजिएगा। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारा बालकृष्ण भट्ट हमारा राइट आंसर है। और हम आपका बहुत कम से कम टाइम लेंगे और कम से कम टाइम में आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे। इतना जल्दी आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं होता और पूरा डिटेल के साथ थोड़ा सा पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहा जाए कि बातचीत की साहित्य विद्या है। बातचीत की साहित्य जो बातचीत है वो ये क्या है? एक प्रकार है। तो यह क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। बहुत बढ़िया। और किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। और देखिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। ये जो मनुष्य होता है बोलता है वह किस तरह से बोलना चाहिए उसको, किस तरह का? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना चाहिए, ठीक है। मतलब अपने से बातचीत करने का हुनर किसके पास है? जो अच्छे व्यक्ति वो इसके पास है, जो कुछ ऐसा खासा बोल सके। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि करबक में कौन सी बात पाई गई। करबक जो पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, उसमें कौन सी बात पाई गई है? तो कौन सी बात पाई गई? तो ये प्रेम की महिमा पाई गई, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया या रचा गया? इसमें बोला था ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, मराठी। इसका राइट आंसर क्या हो? तो हमारा ये हमारा अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सा? ये पद्मावत लिखा गया, राइट। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आप देखिए, अब बोला जाए 6 नंबर की पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कहानी बोला जाए तो ये कौन सी कहानी लिखे है? तो जूठन, जूठन भी एक प्रकार की कहानी है, रोज भी कहानी है, उसने कहा था ये भी कहानी है, और तिरछी भी क्या कहानी है। तो ये क्या लिखे? तो ये उसने कहा था। क्या लिखे? उसने कहा था, लिखा था क्या? तो ये एक प्रकार क्या है? तो कहानी है। कौन लिखे? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी लिखे है, राइट। चलिए 6 नंबर में बोला जा रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखे? तो 3, 2, 1, 10। तो ये जो गुलेरी जी है कितने कहानियाँ लिखे थे? 3 लिखे थे। और कौन कौन लिखे थे? तो एक बुद्धू का कांटा लिखे थे, और एक उसने कहा था, और एक आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 3 कौन कौन से थे। आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन के सामने आ गए कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है? तो ऐतिहासिक है, चरित्र प्रधान है, सामाजिक है, इनमें से कोई नहीं। मतलब बीते हुए कहानी है या चरित्र प्रधान, जो आपके चरित्र है उस पे, कैरेक्टर इसे बोलते हैं। सामाजिक मतलब सोसाइटी पर निर्भर है या किस पे? तो आप जरूर बताएंगे। तो यह किस पर निर्भर है? तो यह कैरेक्टर पर स्थित है, मतलब चरित्र पर, ठीक है। चरित्र प्रधान है, राइट आंसर बी। चलिए अब देखिए 9 नंबर में कहा जा रहा है कि अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे। अष्टछाप में किस में? तो ये अष्टछाप में किस में? तो राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, राज भक्त है या श्रृंगार भक्त है। इसका 9 का क्या होगा? आप जरूर कमेंट करेंगे क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? ये कृष्ण भक्त है, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर पूछा है कि जागे ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया? देखिए जो ब्रजराज कुंवर है ना, ब्रजराज कुंवर यह किसके लिए संबोधन है? जागने के लिए। तो ये बलराम को कहा जा रहा है, ये कृष्ण को या नंद को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसको कहा जाता है? तो ये कृष्ण को कहा जाता है, राइट। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेरा कोई भी सब्जेक्ट आप देखे होंगे फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। अभी तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए थोड़ा सा भी अभी पढ़ाए होंगे तो आप जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पुराने स्टूडेंट हैं वो जरूर बता सकते हैं हाँ कि फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल डिटेल के साथ नहीं पढ़ाएंगे तभी चलेगा, लेकिन आपको हिंदी व्याकरण आपको फुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 11 नंबर का आ जाए कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो क्या कौन है? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। चलिए अब देखिए 12 नंबर कह रहा है कि गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कहा गया ये जो गरीब लोग होते हैं उसकी बेरोजगारी क्या है? बढ़ती जा रही रहती है। और इसे कहाँ कहा गया? तो ये बातचीत में कहा गया है, या शिक्षा में, या संपूर्ण क्रांति में, प्रगति और समाज। आप सोच सकते हैं बातचीत में तो बात के बारे में होता है, शिक्षा में आपको एजुकेशन के बारे में मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में। संपूर्ण क्रांति, क्रांति के नाम से ही लग रहा है तो क्रांति के में ही होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये हमारे क्रांति में, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर सी होगा। अगर हमारे चैनल फर्स्ट बार आए तो चैनल क्या करना है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर फर्स्ट बार आए तो, और सेकेंड बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और हो सके तो बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि हम जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा, ठीक है। तो जरूर कर लेंगे। इतना काम करने में आपको पैसा वैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कर लेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। चलिए ये देखिए अब 13 नंबर क्या जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है कौन सी है? तो
गोदान है, शेखर एक जीवनी है, सरदिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो तो हमारा क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु जो लिखे हैं, कौन सा लिखे, महिला आंचल लिखे, कौन सा, महिला आंचल लिखे हुए हैं, कौन, तो फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, महिला आंचल, ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें राइट आंसर डी होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 14 नंबर का कि बरवे रामायण किसकी रचना है। ये जो बरवे रामायण किसकी रचना है, तो नंददास, कुंभनदास या रहीमदास या तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये हमारे तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं। कौन लिखे हैं, बरवे रामायण, तो तुलसीदास द्वारा, राइट आंसर डी। चलिए ये देखिए आपके सामने 15 नंबर के कि तुलसीदास किस काल के कवि है। तुलसीदास किस काल के कवि थे, किस काल के थे, तो आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो हमारा क्या होगा, आप जरूर कमेंट क्या काल के थे, तो ये हमारे भक्ति काल के थे। कौन, तुलसीदास थे, राइट। चलो बहुत बढ़िया। और ये देखिए वो 16 नंबर क्वेश्चन कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। अब कौन से ऐसा रचनाकार है जो क्या बिहार से, तो ये जगदीश चंद्र माथुर ये नहीं है, मोहन आकेश भी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर ये है, शमशेर बहादुर सिंह भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होता है हमारा, ये शमशेर बहादुर सिंह नहीं, रामधारी सिंह दिनकर हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्या लिखे, तो अर्धनारीश्वर लिखे है, राइट। चलिए अब 17 नंबर में कहा जा रहा है, सॉरी 17 नंबर के बाद चलते हैं। और 17 नंबर में कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन है, तो ये अर्धनारीश्वर लिखे, राइट, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते। ये देखिए आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो सदनीरा, पल्लव, रेशमी रथी, कमायनी। इसका राइट आंसर क्या हो, तो हमारा क्या होगा, रेशमी रथी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सी होगा। चलिए 19 नंबर में कहा जा रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है, तो हमारे राइट आंसर नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इसका राइट आंसर क्या हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भक्तमाल। बोला जाए भक्तमाल किसका है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, क्या होगा, आप सबके ऊपर कमेंट करने का निर्भर दिया गया, तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए बहुत स्टूडेंट ये लगाए होंगे। चलिए और देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि है। नाभादास किस धारा के कवि है, तो किसके, तो ये हमारे राइट आंसर क्या हो, तो सगुना पासक राम भक्ति धारा के, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा 20 का, ठीक है, 20 का ए। चलिए 20 का ए लगाए, बहुत बढ़िया। और देखिए किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या एक प्रकार बीमारी है, ये किससे लिया गया, तो उसने कहा था रोज तिरछी रस्सी का टुकड़ा। तो इसमें किससे लिया गया, तो हमारा राइट आंसर रोज से लिया गया, राइट, बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये बोला जा रहा है कि अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया। अज्ञे जो है वो कितने संपादक है, तो 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या हो, तो हमारा 4 हमारा राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, डी लगाए उन सबका, बहुत बढ़िया। चलिए 4 हमारा राइट आंसर हो गया। और ये देखिए आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है। रोज इनमें से क्या है, तो रोज इनमें से क्या है, तो हमारा निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, का आलोचनात्मक। तो यह रोज जो है क्या है, तो एक प्रकार का कहानी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो आप कमेंट करें क्या हो, तो तुलसीदास होगा, सूरदास होगा, या भूषण हो गया, या कबीरदास से। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में बोले नहीं कि अब 10 के 10 सेट कर लेते हैं, तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। सिर्फ 10 के सेट करना है आपको, 10 सेट कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं है। और हिंदी में तो 95% ला सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके लिए तो ज़्यादा हिंदी में आप पहले से पढ़े हुए हैं, और खुद अभी पढ़ लेंगे तो और अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये छत्रसाल के दशक कौन है, तो भूषण हमारा राइट आंसर होगा, सी। समझ गए। चलिए 25 नंबर में कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये दिए हमारे राजा रुद्र साहनी ने दिए। क्या दे, राजा रुद्र साहनी ने दिए। तो राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ये छत्रपति शिवाजी, ये सब नहीं लगाना, ठीक है, ये सब नहीं लगाना, राइट। चलिए सी हमारा राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर में कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो इसको किस में लिखा है, तो ये सुखदेव को लिखा, राइट, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए और देखिए ये कहा जा रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। पिता का नाम था किशन सिंह और चाचा का नाम था अजीत सिंह। अब ये जरूर याद रखेंगे कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो किशन सिंह, और चाचा का अजीत सिंह, जो दोनों किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, राइट आंसर हमारा सी होगा।
चलिए ये देखिए 28 नंबर में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा है, यह कौन लिखे या यह किसका लिखा है। तो ये भगत सिंह का है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ये भगत सिंह का ही लिखा हुआ है और किसी का भी लिखा हुआ नहीं है। राइट, चलिए ये हमारा राइट आंसर है। 29 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1885 में, 1889 में, 1891 में, 1895। इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये हमारे 1889 में इसका जन्म हुआ था, किसके, जयशंकर प्रसाद का। चलिए ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन से है, तो ये हमारे इसका देखिए छत्रसाल, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों के दोनों कस दीजिए, अब दो में कमेंट करना है। ये राइट से क्या मुकुल होगा या कमाई नहीं होगा, तो इसका राइट से क्या हो, तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारे कमाई नहीं हमारे राइट आंसर हो गए। देखिए पूरे टोटल 50 क्वेश्चन है और टाइम बहुत कम लिए हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 से 15 मिनट हुआ होगा, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट हुआ होगा। और देखिए कितना जल्दी लेकर आते, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा चैनल है। आप अगर चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर सकते हैं, बाकी कोई डिपेंड जरूरी नहीं है, आपको नहीं लग रहा अच्छा तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से, ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से, उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, इसमें किससे संबंधित है, तो आप जरूर कमेंट करें किसमें, तो ओ सदनीरा है जो निबंध से लिया गया। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर है। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है। ये जो ओ सदनीरा है जिसमें मुख्य भूमिका निभाई, तो कौन से महापुरुष थे, ये महात्मा गांधी हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, ये सब नहीं निभाए थे, लेकिन महात्मा गांधी निभाए थे। कब, 1917 में जब चंपारण में आंदोलन हुआ था उस समय। ठीक है, वो मुख्य यही निभाए थे, जिसे 1917 में एक चंपारण में आंदोलन भी चला था, आपको पता भी होगा। इतना सही क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर के गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। राइट, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर दिए। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये किस पे लिखे हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस पे लिखे, तो अपने पुत्र के बारे में लिखे हैं, जिसमें शोक गीत कहा जाता है। किसके, शोक, उसके पुत्र जो मर जाता है उस पे लिखे हैं, कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 35 नंबर है, कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री खिलौना क्या है, उसका भाई तो नहीं होगा, किसी का भाई नहीं होता, खिलौना उसका भाई नहीं होता, भांजा भी नहीं होता, पति भी नहीं होता। ये मतलब ये तीनों के तीनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो, तो हमारा क्या होगा, उसका पुत्र हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट। चलिए 36 नंबर है कि मोहन राकेश जाने जाते हैं, नहीं जाने जाते, मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं, तो किस लिए, कहानी के लिए तो जाने जाते हैं, नाटक के लिए भी जाने, तो उस उपन्यास के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन किस लिए, तो कविता के लिए नहीं जाने जाते। तो ये हमारा सॉरी बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ, सिपाही के माँ में कुल कितने पात्र है, ये सिपाही की माँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलत है, मिस्टेक है, समझेंगे। यहाँ पर सिपाही की माँ में कुल कितने पात्र है, तो 4, 8, 6, 5 है। इसका राइट आंसर क्या हो, तो 8 पात्र थे। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, मोहन से राकेश की नहीं है, मोहन राकेश की है, तो कौन से लिखे हैं, तो जानवर, और जानवर कौन लिखे हैं, मोहन राकेश लिखे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बी हमारा राइट आंसर है। अब 39 नंबर में कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, उषा शीर्षक के किसके, तो उषा शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारतीय अज्ञ, इसमें कौन सा राइट आंसर हुआ था हमारा, ये कौन लिखे, तो शमशेर बहादुर सिंह लिखे, कौन, तो उषा लिखे हैं। राइट, चलिए ये देखिए आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है, शमशेर, उषा हो गया, गाँव का घर हो गया, पुत्र भी हो गया, हार जीत हो गया, तो कौन सा लिखे, तो शमशेर बहादुर सिंह को लिखे हैं, तो कौन सा लिखे, तो हमारे उषा हमारा राइट आंसर। अभी जस्ट पढ़ेंगे किसका, तो शमशेर बहादुर सिंह का। 41 नंबर की प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, प्रगति और समाज में लेखक कौन है, तो ये हमारे नामवर सिंह हमारे राइट आंसर होंगे, आपको पता भी होगा। और ये जो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण कराई थी, उदय प्रकाश तिरिच के, और ये नामवर सिंह द्वारा लिखा गया कौन, प्रगति और समाज। चलिए 42 नंबर में बोला जा रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। तो ये देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये होगा ये कौन। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, निबंध लगाते हैं,
राइट आपका आंसर सही है। अगर निबंध लगाइएगा तो सही होगा, लेकिन कब, कंडीशन इसका समझ लीजिए, कब सही होगा आपका, जब ये आलोचनात्मक निबंध नहीं रहेगा तब। क्या बोले, आलोचनात्मक निबंध नहीं रहेगा तब आपका निबंध सही हो सकता है। अगर आपका आलोचनात्मक निबंध रहे और ये भी रहे तो क्या लगाइएगा, इसका राइट आंसर ए लगाइएगा। ठीक है, बहुत गलत कर लीजिएगा तो बी लगाइएगा। अगर गलत करना है तो बी लगाइएगा और सही करना है तो आलोचनात्मक निबंध लगाइएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सीखने का थ्योलॉजी करेंगे तो उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं। चलिए, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, नामवर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। बकलम खुद गया, इतिहास और आलोचना, तिरिच, दूसरी परंपरा के खोज। तो क्या करें, नामवर सिंह की नहीं है, तो नामवर सिंह तिरिच तो ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर सी ही होगा। राइट, चलिए ये देखिए 44 नंबर है कि गजानन माधव मुक्तिपद की रचना है, तो क्या होगा, जन जन का चेहरा, एक हमारा राइट आंसर होगा, ये है हमारा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर के मुक्तिबोध किस शतक के कवि थे, तो किस कवि के शतक है, तो ये तार शतक के या दूसरे शतक के या तीसरे चतुर्थ, इसके कौन थे, तो ये तार शतक के थे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और ये देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा किस विद्या है, ये आत्मकथा क्या है, तो ये जूठन द्वारा लिखा गया। ठीक है, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि बोले। ठीक है, कौन बोले, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट, चलिए ये देखिए 47 नंबर है, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है, तो किस नाट्यशाला की स्थापना की, तो ये मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की। कौन किए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। राइट, चलिए जिससे ये लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश, ये आत्मकथा पर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसमें क्या क्या आत्मकथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब और नहीं वाल्मीकि की किस विधा की कविता, ये क्या है, तो अब और नहीं क्या है, एक प्रकार का, तो ये क्या है, तो कविता हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिए 49 नंबर का अधिनायक कैसी कविता, अभी अधिनायक कैसी कविता है, तो श्रृंगारिक है, व्यंग्यात्मक है, ऐतिहासिक है, उपदेशात्मक है। इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये हमारे व्यंग्यात्मक है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए ये देखिए आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 क्या, रघुवीर सहाय किस शताब्दी के रचनाकार है, रघुवीर सहाय किस शताब्दी के रचनाकार है, तो ये किसके, तो ये 20वीं शताब्दी के थे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, एक और सूचना देते हैं। जैसे आपको जो ऑफिशियल मॉडल पे जो मैं खरीद के लाया हूँ, जैसे इसका दाम जैसे समझिएगा, इसका दाम है 100 रुपया। ठीक है, जो मॉडल पेपर से आपको पढ़ाया है जिसका दाम है कितना, 100 रुपया। और ये मॉडल पेपर इतना खास है कि बहुत बार पूछा गया इसमें से क्वेश्चन, जितना समझिएगा तो। और जिसमें कितना, इसमें 5 सेट दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेट दिया हुआ है, जिसमें से एक सेट में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कितना कराया, 50 क्वेश्चन कराया ना, अभी 50 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से सेट 1 में 50 कराए, सेट 2 में आपको कितना, फिर 50 कराएंगे, जिसमें इसमें हिंदी व्याकरण ज़्यादा रहेगा और इसमें बुक से था। अगर आप पढ़ना चाहते तो सेट 2 भी देख सकते हैं, जल्दी आ जाएगा जल्दी वीडियो। और 3 सेट में वैसे बुक रहेगा, और 4 में फिर उसी प्रकार हिंदी व्याकरण से रहेगा। उसी प्रकार पूरे टोटल 10 सेट करने वाले, और 10 को 10 आप सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, किसी का कोई भी, क्या बोले ना, कि कोई भी नहीं रोक सकता। आप सिर्फ 10 के 10 सेट अटेंड करना है। सेट 2 कमिंग जल्दी, फास्ट में जल्दी आ देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाना है तो आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, और हो सके तो कमेंट कर दीजिए, और अभी शेयर कर दीजिएगा 2-3 दोस्तों को, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और अभी जो नए स्टूडेंट आए हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो स्टूडेंट को PDF चाहिए, PDF के लिए देखिए, PDF के लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए इतना थोड़ा सा रूल फॉलो कर लेना है। जैसे देखिए आपको यूट्यूब चैनल का नाम पता है, क्या नाम है, तो आपको सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल का, और टेलीग्राम चैनल का नाम एक ही है, जो सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार है। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, उसके बाद ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद फाइल सेक्शन में जाइएगा तो आपको PDF लगभग 30 PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सेट 2 के लिए आप चाहते हैं तो सेट 2 के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि सर सेट 2 जरूर लाइए, जल्दी लाइए। ठीक है, और इंग्लिश के आप चाहते हैं कि इंग्लिश का क्लास हो, स्टार्ट हो, तो आप इंग्लिश के बारे में बहुत सजेस्ट आप करें तो इंग्लिश का क्लास स्टार्ट कमेंट में ज़रूर करें। बाय, इंग्लिश के बारे में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, बाय।